उतरा उस तरह आवाज मत करो। तुम इधर देखेगा, कॉमिक का मतलब होता है मजाकिया ना, मजाक वाला। कॉमिक का मतलब क्या होता है? मजाक वाला ना, मजाक वाला पिक्चर ना था वो। हाँ, और दूसरा स्टोरी का मतलब है, दूसरा स्टोरी का मतलब हम लोग जानते हैं, रिटर्न का मतलब पास्ट टेंस में है। राइट मतलब लिखना, रिटर्न मतलब लिखा गया है या लिखा ना। बाय का मतलब द्वारा। मनोहर माल गांवकर, बोलना मनोहर माल गांवकर, इस तरह बोलना गांवकर। हाँ हाँ ठीक है। हाँ, मनोहर माल गांवकर। चलो तुम बाहर निकलो, तुम आ सीखेगा कहिए? कभी तो इस तरह कभी किया ना होगा, ना घर में बैठ कर ना किसी को करवाया होगा। कहाँ पर? सबसे नीचे जी के बाद ए होगा। नहीं सर, वही होगा, इसका बात भी क्या रहता है, यही है सही से किताब में भी देखो कॉपी में आप यही लिखना है, कॉपी छोड़ है। कॉपी में क्या है? अभी अभी तुम लोग गलती लिखवाई हो ना, अभी मिटाई जो। घबराना ना है, हाँ, हेजिटेट ना होना है, समझा बात को? हाँ, देखो सबसे पहले कोई भी हाँ देखो देखो, सबसे पहले हम लोग जो हिंदी पढ़ाते हैं, ये इंग्लिश का हिंदी पढ़ाते हैं, तो हम लोग के पास वैसा कुछ स्कैनर नहीं होता है कि जो एक बार पढ़े स्कैन हो गया मतलब हिंदी हो जाता है। वैसा ना होता है, होता है? नहीं होता है। तो हम लोग इसी तरह हिंदी करते हैं जिस तरह तुम लोग को बतला रहे हैं, और तुम लोग भी इसी तरह हर हमेशा करते रहना। बहुत ही आसान है, समझा ना। सबसे पहले कोई भी सा वर्ड है, तुम अगर जहाँ हिंदी कर रहा है इंग्लिश का, तो सबसे पहले वो इंग्लिश शब्द जो है उसका हिंदी आना चाहिए, तभी ना हिंदी कर पाएगा इंग्लिश का। दूसरी बात कि अगर जहाँ तुमको नहीं भी आ रहा है, तो हल्का सा फ्लो में ना होता है कि तुम मार्केट पहले जाओ ना, क्या क्या चीज़ लेना है हम तुमको बतला देंगे। अब मार्केट घुसने के बाद कुछ 10 गो सामान बोला था, याद है 2 गो, तो जब मार्केट जब जाते हैं तो फिर याद आ जाता है। अच्छा 2 गो लेने के बाद पता चलता है अच्छा तीसरा भी बोला था ना, चौथा भी बोला था, एक एक करके सारा कुछ हमको याद आ जाता। उसी तरह जब ये वाला तुम पढ़ेगा ना, तो आगे उसी से रिलेटेड ना है जो हम पढ़ाए हुए हैं, तो सबका हिंदी उसी से रिलेटेड ही होगा। ठीक, हम जो भी अभी हिंदी बोलेंगे सब उसी से रिलेटेड होगा। देखो तुम लोगों को सीखना ये चीज़ नहीं कि लिखवा दिए समरी फिर हिंदी बतला दिए फिर घर चले जाओ, ताकि कोई अगला भी पूछे कि इसका मतलब क्या होता है, समरी क्या होता है, तो कम से कम बतला भी पाए ना। हाँ चलो पढ़ेगा वहाँ पे। ए पिंच ऑफ सनफ का मतलब तो जानते हैं, सीधा पिंच ऑफ सनफ का मतलब बोल दो खैनी। पिंच ऑफ सनफ का मतलब क्या हो जाएगा? इससे तो सनफ का मतलब हो जाएगा ए पिंच ऑफ सनफ, चुटकी भर खैनी। ए पिंच ऑफ सनफ का मतलब क्या हो जाएगा? चुटकी भर खैनी, या तो इंग्लिश में बोल दो ए पिंच ऑफ सनफ। ठीक, अब इसका हिंदी करके बदला। ईज का मतलब हो गया है। ईज यहाँ पर कौन है? सिंगुलर नंबर वाला या प्लूरल नंबर वाला? ध्यान देगा तभी कर पाएगा, अदरवाइज नहीं कर पाएगा, बतला दिए। सिंगुलर नंबर वाला ईज है यहाँ पर। क्या है यहाँ पर? सिंगुलर नंबर वाला ईज। ईज एक कॉमिक, कॉमिक का मतलब होता है मजाकिया। कॉमिक का मतलब क्या होता है? मतलब मजाक करने वाला न लगता, पूरा कहानी पढ़े तो मजाक जैसा लग रहा था। स्टोरी का मतलब कहानी, स्टोरी मतलब
कहानी, रिटर्न मतलब लिखा गया है, रिटर्न मतलब लिखा गया है, बाय मतलब द्वारा या के द्वारा, किसके द्वारा, मनोहर माल गांवकर। अब तुमको इसी तरह बोलना है और फिर एक लाइन में हिंदी में समझाना है तुमको। बोलो, तो हंसना ना है। हाँ हाँ चुटकी भर खैनी, हाँ, चुटकी भर खैनी इज, ए कॉमिक। हाँ इस तरह पढ़ो है, तो इस तरह देखो, इस तरह हम बदला, ए पिंच ऑफ सनफ, पिंच ऑफ सनफ ना, ए पिंच ऑफ सनफ, ए पिंच ऑफ सनफ इज है, एक चुटकी भर खैनी है एक ना, कॉमिक मतलब मजाकिया, एक चुटकी भर खैनी है एक मजाकिया, स्टोरी कहानी, रिटर्न लिखा गया है, बाय द्वारा या के द्वारा, मनोहर मालगांवकर। अब इसको एक लाइन में पढ़ेंगे, पढ़ो फिर से। हाँ फिर नहीं एक एक करके चल पढ़ो। जैसे कि चुटकी भर खैनी है, हाँ ये इज बोला तुम, स्टोरी या एक फिर से बोलो, मजाकिया फिर से बोलो। यहाँ से हाँ एक पिंच ऑफ स्नफ हाँ इज, हाँ एक हुआ कि जैसे कि इसका बोलो बोलो, कोई बात नहीं। हाँ एक कॉमिक स्टोरी या एक मजाक की कहानी है। हाँ इसके बाद राइटिंग बाय रिटर्न, रिटर्न रिटर्न, रिटर्न बाय मनोहर मालगांवकर। हाँ यानी कि बोलो बोलो, कोई बात नहीं, सही गलत कुछ बोलो, कोई दिक्कत ना है। अरे कुछ बोलो, सही नहीं आ रहा तो कुछ बोल दो, आम इमली कटहर कुछ बोल दो, बोलो कुछ, तब ना बतलाएंगे, हमको पता कैसे चलेगा कि तुम्हारा मन में क्या चीज आ रहा है। रिटर्न का मतलब होता है लिखा गया है, पास्ट टेंस में, राइट, पास्ट पार्टिकल में। लिखा गया द्वारा मनोहर मालगांवकर। अब एक सेंटेंस में बतला सकता है, हाँ ना बतला पाएगा। हिंदी में एक अथी करके, चलो ठीक है बैठो, कोई दिक्कत नहीं, चलो तुम बाहर निकलो। तो तबीयत खराब है, इससे क्या रिलेटेड है, हम क्या बोले। मनोहर माल गांवकर, हाँ एक चुटकी भर खैनी है सर। हाँ ये मजाक वाला कहानी है जो लिखा गया है मनमोहन दास, द्वारा। ठीक है, चलो ठीक है, मनमोहन दास। चलो तुम आओ, मतलब कि हम जिस तरह पढ़ाते हैं उस तरह सीखो ना। अब उस तरह पढ़ के चले जाएगा, पता नहीं चलेगा। और इस तरह अच्छा लगता है ना, लगता है। चलो बाहर निकलो जल्दी से, आगे फिर पढ़ाएंगे। पढ़ो, हर एक वर्ड जब पढ़ेगी उसका हिंदी बोलेगी। ए पिंच ऑफ सनफ चुटकी भर खैनी हाँ है हाँ, इंग्लिश कहाँ पढ़े। हाँ ए पिंच ऑफ सनफ चुटकी भर खैनी इज है, हाँ एक कॉमिक एक मजाकिये, हाँ ठीक है। स्टोरी कहानी। हाँ अब इसका एक लाइन में से हिंदी बतला, स्टोरी। चुटकी भर खैनी एक मजाकिये कहानी है। हाँ मजाकिया कहानी है, सही है, बिल्कुल सही है। आगे राइटन लिखा गया रिटर्न, है, रिटर्न, रिटर्न लिखा गया हाँ बाय द्वारा हाँ मनोहर हाँ मालगांवकर। मनोहर मालगांवकर, हाँ ठीक है। अब एक सेंटेंस में पूरा का हिंदी बतला दो। मनोहर मालगांवकर के द्वारा लिखा गया है एक मजाकिया कहानी, पिंच ऑफ सनफ। ठीक है, चलो पिंकी कुमारी। छाती एकदम धक 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 ना करता ना करता, कभी किया नहीं बोलने से, चलो बढ़िया बात है, मैं किया। हाँ 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 मजाकिया कहानी, हाँ हाँ लिखा गया है, हाँ 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 हाँ, तो बोलो ना तो।
मनोहर माल गांवकर के द्वारा हाँ सही है। लिखा गया है। हाँ सही है। एक मजाकिया हाँ कहानी। एक पिंच ऑफ स्नैप। ठीक है, कुछ तो बोला। चलो ठीक है, सही है। चलो काजल कुमारी तुम आओ। धीरे धीरे देखना हिलेगा। एक पिंच ऑफ स्नैप, हाँ चुटकी भर खैनी, हाँ इच है। हाँ एक कॉमिक स्टोरी, मजाकिया कहानी। हाँ। रिटन बाय रिटर्न बाय मनोहर मांगलकर। मनोहर माल गांवकर है। जोड़ स्पीड बोलेगी, गलत बोल देगी। मनोहर माल गांवकर। हाँ आगे अब हिंदी बतला इसका एक सेंटेंस में। मनोहर मांगोलकर के द्वारा हाँ एक मजाकिया कहानी लिखा गया है, जो पिंच ऑफ स्नैप। देखो हम अब इसको बतलाते हैं, देखना कोई भी मुश्किल नहीं है, कोई भी ये जो चीज़ है ये मुश्किल नहीं है। क्या बोला? ए पिंच ऑफ सनफ का हिंदी या इंग्लिश इसका यही बोलो, ए पिंच ऑफ सनफ। ईज का इधर देखेगा बोर्ड। ईज का मतलब क्या हो गया यहाँ पर? है। ए का मतलब एक। कॉमिक का मतलब मजाकिया। स्टोरी मतलब कहानी। रिटर्न मतलब लिखा गया। बाय मतलब द्वारा या के द्वारा। मनोहर हो गया मालगांव का ना। क्या कहें बोले? चलो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं।
सिर्फ फेर है कि क्या चीज लिखा हुआ, टेंस से ही सब ना रिलेटेड है। चलो बता, पहले छोटा से करो, बड़का सब एक सेंटेंस है यहाँ पर नहीं, पहले छोटा छोटा टुकड़ा में करो, फिर उस एक टुकड़ा को एक में बदल दो। किसका? प्रेजेंटेड का मतलब होता है प्रस्तुत करना, प्रस्तुत करना ना बोलता है, कोई भी चीज को प्रस्तुत करता है। एडवेंचर का मतलब हो जाता है जोखिम। विट का मतलब होता है चतुराई होता है या तो विवेक होता है, चतुराई या तो विवेक। एडवेंचर का मतलब जोखिम भरा, वो जो जितना कुछ कर रहा था वो सब जोखिम भरा ही था ना। झुट्टो अगर जहाँ पकड़ा जाता तो न मार खाता नानू काका। फुल का, फुल मतलब क्या होता है? फुल ड्रेस और हाफ ड्रेस क्या कहलाता है? समझ आ गया ना। एडवेंचर जोखिम, खतरा भरा। जोखिम का मतलब खतरा भरा। वेट का विवेक, चतुराई। कर चुके थे। हाँ, अब इसको पूरा एक सेंटेंस में बोल के समझाओ। वह एक मजाकिया कहानी प्रस्तुत किए हुए कर चुके हैं। हाँ, किससे भरा हुआ है? फुल ऑफ वीट एंड एडवेंचर। किस चीज से भरा हुआ है ये कहानी? वीट एंड एडवेंचर, मतलब पूरी तरह से इसमें वीट विवेक है, चतुराई है। विवेक, वीट मतलब विवेक चतुराई होता है, एडवेंचर मतलब जोखिम। मतलब कि यह कहानी जो मजाकिया जो कहानी है ये किसने प्रस्तुत किया है? मनोहर मालगांवकर ने। और यह जो प्रस्तुत किया है ये फुल ऑफ वीट एंड एडवेंचर, मतलब कि विवेक और चतुराई से भरा हुआ है। विवेक और कहते हैं एडवेंचर, जोखिम, विवेक और जोखिम से भरा हुआ है। चलो ठीक है, बढ़ जाओ। देखो यहाँ पर विवेक और जोखिम क्या चीज होता है समझेगा। विवेक का मतलब यहाँ पर क्या चीज वो दिखलाया कि हर एक काम जो भी सही था उसको छिपा रहा था, जो झूठ था उसको बतला रहा था। यहाँ पर विवेक काम आ रहा था। और जोखिम क्या चीज था कि जो सही था उस सही को छिपा रहा था और जो गलत था उसको वो बोल रहा था। तो यहाँ पर ये चीज जोखिम का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। समझ में आया? चलो अगला लाइन लिखो पूजा कुमारी। ये चीज याद रखना, बतला दें कि एक लाइन तुम लोग को पढ़ाता है तो एक के लाइन भर बस ना हो जाना। समझ में आया ना? हाँ, अपना समरी भी याद करना। किसी दिन अब पूरा समरी बुलवाएंगे, बता दिए, पूरा समरी एक एक करके बुलवाएंगे। इसीलिए तुम लोग सचेत होकर ध्यान से उसको पढ़ा करो। तुम्हारा कॉपी तुमने लाई है? कॉपी देखो कहाँ लाई कॉपी? याद ना था? बता, ये मैथ बायोलॉजी भी ना लाई होगी? मतलब कल पते न था कि क्या छुपा। हाँ, 12 का समरी याद करना पड़ेगा। 12 में तो गजब बात। हम बाबाजी नहीं है ना, हम झुकते हैं, ये वाला पूछ देगा वो वाला पूछ देगा, वो सब कुछ ना होता। 12 याद करके हमको सुनाना पड़ेगा। तब तो वही करते हैं, तो 5 साल जो होता है वही वाला आगे पीछे करके पढ़ा देते हैं तब ना। तो तुम्हारे कहले से तुम ही क्वेश्चन सेट करते हैं वहाँ जाके। यही रंग का बात बोलेंगे तो बोले कि यही भाग जाएंगे सर, भाग। बता, मेरा बात सुन के क्रोध आता है। चलो इसका हिंदी बतला, इसको समझा हमको। हाँ हाँ, द का क्या होगा? हाँ अच्छा ठीक है, तो बोलेगी ना। द का मतलब यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा, ठीक। तो हाँ, मैन का मतलब होता है, क्या होता है मैन? मतलब आदमी होता है ना। तो MAN मैन आदमी होता है। MAIN क्या होता है? मैन गुंडा बोलते हैं। मुख, मुख्य, कैरेक्टर। हाँ,
मैटरनल अंकल का मतलब होता है मामा जी। मैटरनल कैरेक्टर का मतलब क्या होता है? चरित्र ना होता है। तो क्या होता है? कैरेक्टर का मतलब कि हाँ चरित्र जो भी बोलो। एक होता है रोल जो होता है ना कैरेक्टर, रोल मेन कैरेक्टर ना होता है, मेन हीरो मेन विलन। उसी तरह जो मेन कैरेक्टर जो था उसमें कौन था? नानू काका ना था। तो वही चीज लिखा हुआ मेन कैरेक्टर मतलब मुख्य चरित्र। इसको क्या पढ़ेगा? नरेटर। सर मैटरनल का क्या बताया हिंदी? अरे मैटरनल अंकल एक साथ है में मामा जी कहलाता है। फिर से उसको एक बार शुरू से पढ़ो, शुरू से पढ़ो। नानू काका नरेटर रे, या मैं भूल जाएगा इसीलिए। नानू काका is the main character and maternal uncle of narrator. हाँ उसको ये सब भी पढ़ना है क्या? नहीं पहले उसका हिंदी करो तो। ठीक है। नानू काका है हाँ ऐसे किरदार बोल दो। किरदार मैन कैरेक्टर का मतलब हो गया किरदार, मुख्य किरदार। नानू काका है मुख्य किरदार हाँ और हाँ मामा हाँ ऑफ का हाँ। नरेटर। नरेटर का मतलब होता है लेखक। राइटर नरेटर एक ही चीज होता है, ठीक। तो नरेटर तो लेखक का मामा जी न थे। हाँ चलो ठीक है। हाँ करो हिंदी करो। लेखक के मामा नानू काका नानू काका मैं नानू काका प्रमुख नानू मुख्य। काका लेखक के प्रमुख किरदार में प्रमुख किरदार लेखक के नानू काका। फिर गड़बड़ाएगी। हम जिस तरह बतलाए हैं पढ़ते हैं, देखो हम किस तरह पढ़ते हैं। नानू काका इज है, नानू काका है मैन मुख्य कैरेक्टर किरदार। नानू काका एक मुख्य किरदार है। नानू काका एक मुख्य किरदार है। एंड और मैटरनल अंकल और मामा जी ऑफ नरेटर और लेखक के मामा जी। मतलब इसको अब एक सेंटेंस में बतलाओ। ऊपर वाले को एक सेंटेंस में पूरा बतलाओ। नानू काका लेखक का प्रमुख किरदार है नानू काका और उनका नहीं हो रहा है। अब एक एक करके बोलो, होगा। सेंटेंस बन ही नहीं रहा। नानू काका है हाँ द मेन कैरेक्टर हाँ किरदार। नानू काका मुख्य किरदार हैं। नानू काका मुख्य किरदार हैं और मैटरनल अंकल मामा ऑफ नरेटर मतलब लेखक के मामा जी। लेखक के मामा है और हाँ नानू काका एक मुख्य किरदार है और लेखक के मामा जी हैं। बस हो गया, सिंपल है। आगे बतलाओ। ये वाला हाँ द राइटर ही हाँ सेल्फ नरेट्स। नरेट्स द स्टोरी हेयर। हाँ द आर्टिकल से हाँ राइटर मतलब लेखक। लेखक हाँ ही मतलब वो हाँ उसी खुद के लिए। हिमसेल्फ मतलब कि खुद। खुद, ठीक हाँ है? हाँ लेखक खुद हाँ नरेट्स यहाँ पर नरेट्स का मतलब होगा बयां करना। बयां करना। हाँ लेखक खुद बयां करते हैं। हाँ स्टोरी है हाँ स्टोरी मतलब कहानी है मतलब यहाँ हाँ यहाँ कहानी के बारे में यहाँ कहानी लेखक खुद बयां करते यहाँ कहानी को लेखक खुद बयां करते। ठीक है, सही बतलाए। ठीक बताया। नानू काका इज द मैन कैरेक्टर। नानू काका का एक मुख्य किरदार है इस कहानी में, ठीक। एंड मैटरनल अंकल ऑफ नरेटर और लेखक के मामा जी भी है। द राइटर हिमसेल्फ राइटर खुद नरेट्स
द स्टोरी हियर, यहाँ पर कहानी को जो बयां किए हैं खुद बयां किए हैं, लेखक ने खुद ने बोल रहा है ये कहानी। कोई कोई होता है ना कि लेखक खुद ही कोई भी चीज़ को बतलाने लगता है ना, और कोई एक कहानी होता है क्या चीज़ पता है कि हीरो गया, फिल्म चलता है, हीरो जेल में है, मतलब मुंह मार के मुंह का सुझा दिया है, फिर पूछता है पुलिस वाला कि क्या हुआ तुम्हारे साथ, अब शुरू से लेकर कहानी बतलाता है। तो उस कहानी का लेखक का जो उसमें लिखा हुआ था, तो उस कहानी को कौन बयां कर रहा था? हीरो फिल्म में तभी कर रहा था हीरो, लेकिन अभी यहाँ पर कौन कर रहा है? इस कहानी में लेखक खुद अपने कहानी को बयां कर रहा है कि इस तरह था, इस तरह गए थे, वहाँ पर इस तरह हुआ, इस तरह बोले ना, सारा कुछ लेखक ही खुद बता रहे थे। चलो तुम बाहर निकलो। सर BIOCK चौक होगा उधर, बताइए ना, बतला रहे हैं। पढ़ेंगे ना। कहाँ किताब, कहाँ है कॉपी, कहाँ है? कौन सा पैराग्राफ होगा? चलो बेटा, BIOCK इसमें कहाँ है? Very good. नरेटर का मतलब कि बयां करना होता है, लेखक होता है। बताइए तो क्या बोला? क्या चीज? BIOC के गलत लिखी। तो वही लिखा, नॉट बुक होगा। कहाँ लिखा ना? नॉट कहाँ पे लिखा? BLOCK लिखा है सर, नॉट ब्लॉक। अखियाँ मोतियाबिंद हो गया है, हैं? तो वही लिखी है, बुलाता है क्या तुम? रतौंधी हुआ कि दिनौंधी हो गया? दिन में न दिखाई देता है तुम लोग को। तुम बुक लिखी थी? बुक नहीं लिखी है, बोल रहे हैं। यही लिखी है, मैं कॉपी नहीं ना यहाँ पे। करते हैं तो TAKE होगा, ताका लिख दिया, TAKE। कहाँ तक लिख रही है? पढ़ेगी वही देखना ना, पूरा लिख रही है। आप वही लिखे होंगे, मैं सबको लिखे। ये गलती अपवाद में लिख रहे थे। सबको मोतिया भी हो गया था तो क्या?
अच्छा तुम लोग अभी हम लोग से हमसे पूछ रही है कि सर ब्लॉक क्या होता है। हाँ उतना दिन से तुम लोग ब्लॉक कटोरिया ब्लॉक चंदन करता है, अभी तक समझना है अब ब्लॉक क्या चीज होता है। चलो ठीक है, ए पढ़ो इसको, ए यहाँ पर देखेगा, चल पढ़ो इसको, चल पढ़ो। नानू काका कम्स हाँ सुनेगा यहाँ पे, क्योंकि लिखना भी पड़ेगा, बता दिए। नानू काका कम्स, नानू काका कम्स, नानू काका कम्स टू दिल्ली। हाँ हिंदी बताओ। नानू काका नानू काका दिल्ली आए हैं। आए हैं, आते हैं, प्रेजेंट टेंस है ना। नानू काका कम्स, नानू काका दिल्ली आते हैं। हाँ टू सी देखने के लिए, टू सी देखने के लिए। नानू काका दिल्ली से आए हैं हाँ देखने के लिए। हाँ। मिनिस्टर एंड द कहाँ मिनिस्टर? हाँ हाँ मिनिस्टर एंड द नरेटर बोलो। narrator who is and under secretary minister और narrator लेखक, minister और लेखक मंत्री और लेखक who is and under secretary under secretary का क्या होगा इसका? पहले उसका हिंदी करो, गलत बोल रही है। नानू काका नानू काका कम्स, सबका एक एक करके बोलो। नानू काका नानू काका आए नानू काका कम्स का मतलब क्या होता है? नानू काका आते हैं बस तो आए आए बोल रही है। नानू काका आते हैं नानू काका कम्स टू दिल्ली, नानू काका दिल्ली आते हैं। टू सी देखने, दिल्ली से ना दिल्ली कहाँ आया था रे? हाँ तो वही तो नानू काका कम्स टू दिल्ली, नानू काका दिल्ली से, हाँ दिल्ली से आते हैं। हाँ अच्छा ठीक है, बोलो बोलो। नानू काका दिल्ली से आते हैं ठीक है। टू सी सम हाँ। देखने के लिए। हाँ टू सी सम मिनिस्टर, टू सी सम मिनिस्टर किसको देखने के लिए? कुछ मंत्री को। सम मिनिस्टर का मतलब कुछ मंत्रियों को। ठीक ना। अब एक सेंटेंस में देखो, नानू काका दिल्ली से आते हैं कुछ मंत्रियों को देखने के लिए ना। नानू काका दिल्ली से आते हैं कुछ मंत्रियों को दिल्ली से आते हैं। हाँ कुछ मंत्रियों को देखने के लिए। एंड आगे बोलो। एंड द नरेटर हाँ एंड का मतलब और हाँ लेखक हाँ लेखक, सही है। who is हु इज जो, हु का मतलब यहाँ पर क्या होगा? जो, हु जो, जो है हाँ एंड हाँ अंडर सेक्रेटरी अंडर सेक्रेटरी। अंडर सेक्रेटरी का मतलब होता है अंडर सेक्रेटरी कि काम, सेक्रेटरी के अंदर काम करना। हाँ सेक्रेटरी मतलब क्या होता है? सचिव। सचिव के अंदर काम करना मतलब अंडर सेक्रेटरी है। मतलब लेखक जो एक अंडर सेक्रेटरी है, लेखक जो एक अंडर सेक्रेटरी है। हाँ आगे। हैज टू टेक हैज टू, हैव टू, हैज टू, हैव टू, हैड टू, समझ में आया ना। हेल्पिंग वर्ब के बाद जब भी हम टू का प्रयोग करते हैं तो उस काम को जोर जबरदस्ती करने के लिए मजबूरन कोई भी सेंटेंस, जैसे देखो अगर जहाँ भी तुमको हम स्टैंड खड़ा कर दें अपने जगह पर, कोई तुमसे पूछेगा कि खड़ा कहाँ है तो तुम क्या बोलेगी? सर खड़ा करने के लिए बोले हैं, या तो फिर बोले हैं, या तो फिर हमको खड़ा होना पड़ता है। कारण क्या है हमको खड़ा होना? तो हम गलती किए हैं।
तो मतलब तो तुम्हारे बात से ये चीज को पता चल रहा है कि तुम अपने बात पे जोर दे रही है कि करना पड़ता है, शर्त है, कुछ ना कुछ शर्त है। ऐसा नहीं लगता है कि हमको पढ़ाना पड़ता है। काहे पढ़ाना पड़ता है? चूंकि हम तुम लोग से पैसा लेते हैं इसलिए ना पढ़ाना पड़ता है। उसी तरह यहाँ पर हैज टू का मतलब होता है पढ़ता है, पढ़ते हैं, पढ़ती है। पढ़ना ना, रीड नहीं, पढ़ता है। क्या करना पड़ता है? अंडर सेक्रेटरी हैज टू टेक हिम, मतलब कि जो सचिव के अंदर जो काम करता है, मतलब कौन काम करता है? लेखक। बोलता है लेखक हैज टू टेक हिम, उसको ले जाना पड़ता है, उसको ले जाना पड़ता है। कहाँ पर ले जाना पड़ता है? नॉर्थ ब्लॉक। ब्लॉक का मतलब होता है एक छोटा सा टुकड़ा जगह होता है, समझ में आया ना? नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, ईस्टर्न ब्लॉक, वेस्टर्न ब्लॉक। तो नॉर्थ मतलब उत्तरी वाले जगह पर, उत्तरी वाले प्रखंड भी बोल दो ब्लॉक का मतलब ना। नॉर्थ ब्लॉक ले जाता है। कौन? किसको? नानू काका को। आगे बोलो। इंसिस्टेंस, कहने पर। इंसिस्टेंस मतलब कहने पर या सुझाव पर। मतलब नानू काका को लेखक नॉर्थ ब्लॉक ले जाना पड़ता है मम्मी के कहने पर, या फिर माँ के कहने पर, या माँ के सुझाव पर। बस हो गया, ठीक है, आजा, हो गया। नानू काका कम्स टू दिल्ली, नानू काका दिल्ली से आते हैं टू सी, देखने के लिए, सब मिनिस्टर, कुछ मंत्रियों को। नानू काका दिल्ली से कुछ मंत्रियों को देखने के लिए आते हैं। नानू काका कुछ मंत्रियों को दिल्ली से देखने के लिए आते हैं। समझने के बाद किसी भी तरह बोल दो उसको क्या। एंड और द नरेटर, और लेखक हु इज, जो लेखक जो है अंडर सेक्रेटरी हैज टू टेक हिम, जो अंडर सेक्रेटरी के तौर पे जो काम करते हैं, कौन? लेखक। हैज टू टेक हिम, उसको ले जाना पड़ता है। हैज टू टेक हिम का मतलब क्या होता है? उसको ले जाना पड़ता है। टू टेक हिम टू द नॉर्थ ब्लॉक, नॉर्थ ब्लॉक वाले जगह पर ले जाना पड़ता है। नॉर्थ ब्लॉक का, नॉर्थ मतलब उत्तरी, ब्लॉक का मतलब प्रखंड बोल दो उसको, है। नॉर्थ वाले प्रखंड पर ले जाना पड़ता है। किसके कहने पर? ऑन मदर इंसिस्टेंस, मतलब माँ के कहने पर, माँ के बोलने पर, या फिर माँ के सुझाव पर। पूछेगा कि वो लेखक किसके कहने पर नॉर्थ ब्लॉक ले गया था अपने मामा जी को? माँ के कहने पर। हर एक पॉइंट को याद रखेगी तभी ऑब्जेक्टिव बनेगा, समझा? चलो ठीक है, इसको मिटा फिर, चलो मिटा इसको सर ने।